मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आखिर आज आपने अपनी असलियत दिखाई दी। गांधी जी के फोटो के नीचे लिखा जाता है कि अहिंसा परमो धर्मो, उसके आगे का जो है श्लोक इन लोगों ने नहीं लिखा। ये कानून बनने के बाद एक स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि पहले ही चिन्हित हो जाएगा कि ये सवर्ण समाज का है, ये दलित समाज का बच्चा है। अपराध बढ़ाने वाला कानून है, ये अपराध बढ़ेगा, इससे दूसरा कुछ नहीं होने वाला इस कानून से। यह कानून निश्चित तौर पे हम लोगों को इतना पीछे कर देगा कि कैंपस में नौकरी तो पढ़ाई की तो दूर की बात है, रहना मुश्किल हो जाएगा सवर्ण के बच्चों को। आज आपकी असलियत सामने आ रही है, जनता सब देख रही है। यूजीसी रूल 2026 को लेकर के देश में तमाम तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं, हर जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हम देवरिया मौजूद हैं, हमारे साथ भी पीछे आप देख सकते हैं बैनर लेकर के लोग खड़े। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनको क्या इनकी मांग है। क्या नाम है? देव शुक्ला। वक्त गुलशन पे था तो लहू हमने दिया, बाहर आई तो कहते हो तेरा काम नहीं, जंग सीने पे लड़ा हमने जी भर के लिए, इतिहास लिखा तो पन्ने पे मेरा नाम नहीं। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये सवर्ण समाज देश को आजाद कराने के लिए अपना लहू दिया, हमारे पूर्वज अपना सर कटाए, आखिर हम कहाँ जाएं? आज आप धर्म की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, आप 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं और जातियों में लड़ा करके खंड खंड करना चाहते हैं। आखिर आप इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से। एसटी, एससी और ओबीसी संगठनों का ये कहना है कि ये ऐतिहासिक असमानता को खत्म करने का नियम है, इसको आप क्या कहना चाहते हैं? ऐतिहासिक असमानता की बात जहाँ तक आप कह रहे हैं, तो कम से कम जो छात्र जीवन हम लोगों का भी था, हमारे बच्चे भी छात्र जीवन में जी रहे हैं, हम लोगों ने अपने साथ पढ़ने वाले किसी बच्चे में असमानता कभी नहीं देखी। यहाँ तक कि हमारा गुरु अगर ओबीसी का था, एससी एसटी का था, आज भी सड़कों पर मिलने पर हम उनका पैर छूकर प्रणाम करते हैं। किस असमानता की बात आप कह रही हैं? हमने कभी असमानता नहीं देखी। हमारे साथ रिजर्वेशन लाया गया, हम चुप रहे। हमारे साथ एससी एसटी लगाया गया, हम चुप रहे। हमारा वोट बैंक किया गया, हम चुप रहे। लेकिन हमारे बच्चे कल जा करके और इस स्तर पर मजबूर हो जाए कि बच्चे हमारे कुछ न करें और उनके खिलाफ कोई एक शब्द बोल दे, और जो कमेटी गठित हुई है उस कमेटी में उसका कंप्लेंट सुनने वाला कोई ना हो, एक तरफा फैसला करके उसको जेल भेज दिया जाए, यह कहाँ का कानून है? किस तरह से हम इसको बर्दाश्त करेंगे? हम तो एक तरफा हो करके 90% वोट दे करके और इनको सींचा था, इनको केंद्र तक पहुंचाया था। जिस दिन इनकी सीट एक थी और आज इनकी कितनी है, इसकी समानता असमानता अगर देखा जाएगा तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, भूमिहार, लाला, इनसे बढ़ करके कोई इनका योगदान भारत में न किया है न भविष्य में करता। लेकिन आज हमको जो है हिंदुस्तान में ही, हम किस हिंदुस्तान की नारा लगावे? आज तो हिंदुस्तान में हमको दो कटघरे में बांट दिया गया। हम लग रहा है कि पाकिस्तानी हो गए, वो हिंदुस्तानी हो गए। क्या हमने, क्या गुनाह हमारा है? हमने इनको शीर्ष स्तर पर पूजा, इनको वोट दिया, इनके लिए लाठियां खाई, हर काम इनके लिए किए, और उसके बाद मेरे साथ जो धोखा हुआ, यूसीसी कहा गया, यूजीसी दिया गया। ये अपराध बढ़ाने वाला कानून है, ये अपराध बढ़ेगा, इससे दूसरा कुछ नहीं होने वाला इस कानून से। अपराध बढ़ेगा, हमारे बच्चे, आगे की पीढ़ी हमारे डिस्टर्ब होंगे, बिना मतलब के हमारे बच्चों को फंसाया जाएगा इसमें। इस कानून को वापस लेना चाहिए, काला कानून है। इसी कानून को लेकर सर्वर समाज यहाँ खड़ा हुआ। आप लोग क्या मांग चाह रहे हैं? ये नियम वापस ले लिया जाए? हर हाल में ये नियम वापस ही होना चाहिए। तक जाएगी हर बिना संशोधन का ये नियम वापस होना चाहिए। इससे नीचे कोई मंजूर नहीं है, इससे नीचे कोई मंजूर नहीं है, कोई मंजूर नहीं है, कोई मंजूर नहीं है। अभी इसके लिए होगा कि सरकारें जो है आपस में बांटने का काम न करे, जोड़ने का काम करे। एक तरफ आप जोड़ने की बात करते हैं, कटोगे तो बटोगे, और खुद बांट कर राजनीति करते हैं। कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप? आपस में लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ ये समाज, ये जो, मेरा नाम दिव्यांशपति त्रिपाठी एडवोकेट है। ये सामाजिक वैमनस्यता पैदा करने के लिए कानून लाया गया है, और इसमें सबसे ज्यादा टारगेट अगर किसी को किया जा रहा है तो सवर्ण समाज के बच्चों को किया जा रहा है। आप ही मान लीजिए मैडम, आप भी छात्र रही होंगी, हम लोग भी छात्र हैं। हम लोग मित्रता किसी से जात धर्म पूछ के नहीं करते थे, हम लोग लंच बॉक्स शेयर करते थे, किसी जात धर्म पूछ के नहीं करते थे। लेकिन ये कानून बनने के बाद
एक स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि पहले ही चिन्हित हो जाएगा कि ये सवर्ण समाज का है, ये दलित समाज का बच्चा है, ये ओबीसी समाज का। मान लीजिए हमारे परिवार का कोई बच्चा पढ़ने में होनहार है, मेरिटोरियस हो, वो IAS IPS भविष्य का हो, और उसके खिलाफ अगर कोई झूठा कंप्लेन कर दिया, उसका कोई जांच भी नहीं है, एक तरफा फैसला करके उसके ऊपर रचनात्मक कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेज दिया जाएगा। क्या यही कानून है? मोदी जी यही कर रहे हैं। मोदी जी को अगर सबसे ज्यादा कोई वोट दिया तो सवर्ण समाज का वोट दिया है। और ये लोग जब से आए, जनसंघ की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की जब जनसंघ था उस समय अगर सरकार बनी VP सिंह की तो जनसंघ के मदद से बना था। उस समय मंडल कमंडल का आरक्षण लेकर ये लोग आए। उसके बाद अटल जी की सरकार आती है, अटल जी 35 से लेकर आते हैं, पेंशन और नौकरी खत्म करते हैं। उसके बाद मोदी जी की सरकार आती है, मोदी जी की सरकार यहाँ पर सिर्फ फार्म जमा करो, आधार कार्ड सुधार कराओ, लाइन लगाओ, लंबी लंबी लाइन में जनता को पीस कर रख दिए गया है। और यहाँ पर जो कानून लाया गया है UGC का, ये भी एक ऐसा कानून है कि जो सवर्ण के आने वाले भविष्य के बच्चों को, हम लोगों का नौकरी अब नहीं लगेगा। नौकरी यहाँ जो भी करना है सभी अपने परिवार के गार्जियन और मुखिया इनके बच्चे पढ़ रहे होंगे। सब लोग अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित और सिद्धांत के रूप में लागू कराने के लिए लोग आए हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित हाथों में रहे। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो जिस तरह किसान आंदोलन चला था, शाहीन बाग का आंदोलन चला था, उसी तरह ही हमारे बड़े भाई सारे सवर्ण बिरादरी के लोग खड़े हैं। हम लोग ये आंदोलन देवरिया से ही शुरू करेंगे। सवर्ण होना प्रताड़ना होता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, जो जिन लोगों ने बिल लागू किया है उनसे मैं पूछना चाहता हूं, सवर्ण का मतलब प्रताड़ना होता है क्या? और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जिस तरह का काम किया गया है कि सवर्ण बिरादरी को एक कटघरे में कर दिया गया है और बाकी लोगों को एक कटघरे में कर दिया गया कि SC और OBC का सवर्ण बिरादरी प्रताड़ना करता है। तो यह पूर्वाग्रह से ग्रसित होके जो काम किया गया है, यह निश्चित रूप से इस सरकार का एक बहुत ही पता नहीं, ये बेवकूफी वाला निर्णय है मुझे जो लग रहा है, क्योंकि मैं भाजपा का खुद एक सच्चा सिपाही हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर स्वर्ण समाज ही आंदोलन कर रहा है और यहाँ पर देवरिया के ना सांसद मौजूद है ना विधायक। कोई बात नहीं, वो सरकार के साथ है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम जो है, हम सवर्ण एक साथ हैं, इस काले कानून का विरोध करते हैं। हम इसलिए आए हैं और देखिए इस मांग पे ही हम जाएंगे कि 1-2 संशोधन तो होना ही चाहिए कि अगर कोई बच्चे पे झूठा आरोप लगाता है और अगर वो आरोप बिना संशोधन तो होना ही चाहिए। देखिए UGC पहले भी था, लेकिन यह संशोधन इसलिए होना चाहिए कि कोई निर्दोष न फंसे। शास्त्रों में कहा गया है कि 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष न फंसे। इसमें सबसे बड़ा दोष क्या है कि इसमें लोग कैंटीन, जो हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, वो कैंटीन में चौक चौराहों पे पिछड़े वर्ग और SC वर्ग के बच्चों के साथ उठना बैठना बंद कर देंगे। सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा। और जो कहा गया है कि इक्वालिटी, या इक्वालिटी तो है या नहीं है, टोटली ओडिटी है, यह विषमता है, कहीं से समानता नहीं है। मेरा नाम अमन मणि त्रिपाठी है और मैं जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जो वर्तमान में सरकार नियम लाई है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो UGC यह एक काला कानून है। इसमें हिंदू से हिंदू को बांटने की प्रक्रिया है। आपको बता दूं ये कानून पहले भी था और मैं जान रहा हूं, यह कानून पहले भी था, 2012 में 13 में आया। तो इस तरीके का भेदभाव, एक तरफ आप जातिगत सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन करवा रहे हैं और एक तरफ आप जाति से हिंदू को बांटने का काम कर रहे हैं। आप बताइए कि यह कानून आ जाने के बाद मैं किसी SC वर्ग के व्यक्ति को, किसी OBC वर्ग के व्यक्ति को अपना दोस्त बनाऊंगा? कतई नहीं बनाऊंगा। किसी द्वेष या भावना के कारण वह मेरे ऊपर FIR कर देगा, मुकदमा कर देगा, मैं क्या करूंगा? 90 के दशक से यह सवर्ण समाज पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है सबसे फर्क पे पहुंचाया है। 95% सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। किस लिए वोट देता है? SC ST एक्ट आया तो इन लोगों ने कहा कि इसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा। और धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं कि हम इसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे। SC ST एक्ट का है, इसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा। आज 95% SC ST जो है एक जो है फर्जी बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट उसको फर्जी बता रहा है। महिला उत्पीड़न एक्ट फर्जी बता रहा है। जातिगत सबको जातिगत आरक्षण दी जा रही है। क्या बताइए, आप प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, 5 साल तैयारी करेंगे, अपना पैसा खर्च करेंगे, इनकी सीट नहीं आएगी 5 साल बाद, तो ये क्या करेंगे?
क्या करेंगे? यूजीसी एक्ट के खिलाफ मैं किसी विश्वविद्यालय में, इंटर कॉलेज में जो सीएचसी वर्ग के, ओबीसी वर्ग के भाई को अपना दोस्त बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा। गांधी जी के फोटो के नीचे लिखा जाता है कि अहिंसा परमो धर्मो, उसके आगे का जो है श्लोक इन लोगों ने, इन कुत्तों ने नहीं लिखा। उस आगे का श्लोक है धर्म अहिंसा तथा बचो। इसका मतलब यह होता है कि अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बंधुओं के लिए अगर उसको उस भाषा में जवाब देना पड़े, अपने समाज के लिए किसी का मूड़ी काटना पड़े, किसी का हत्या करना पड़े, तो वह करिए। शास्त्र कहता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब हम जीवित रहेंगे, हमारा परिवार जीवित रहेगा, हमारा समर समाज जीवित रहेगा, तब जाकर के इस धर्म की रक्षा हो पाएगी, इस देश की रक्षा हो पाएगी, इस धर्म की रक्षा हो पाएगी। हम यूजीसी काले कानून का विरोध करते हैं। आदर के मुख्य दर्शक मात्र बन के जो निहारे जाते हो, भीष्म हो, द्रोण या कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। जिस समर का खून न खोले वो खून नहीं, वो पानी है। हम इस यूजीसी एक्ट का जो खुल करके विरोध करते हैं। जय भवानी। स्वर्ण समाज का सीधा ये कहना है कि ये काला कानून है और इस कानून को रद्द कर देना चाहिए। अब ये पूरी तरह से सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार इस पर आखिर क्या निर्णय लेती है, और जब जो पूरा फैसला है वो सरकार के हाथ में है। यूजीसी विरोध को लेकर के आप हमारे पीछे देख रहे हैं जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन त्रिपाठी है, मैं छात्र नेता हूँ संतूना पीजी कॉलेज का। आपसे जानना चाहते हैं कि ये विरोध किस बात? ये विरोध जो यूजीसी एक्ट जो अभी पूरे भारत में लाया गया है, जिसमें किसी एक जाति विशेष को इतना ज्यादा छूट देना और किसी एक जाति को इतना उनके लिए काला कानून है ये। क्योंकि एक एक्ट जो ये हुआ है एसटी ओबीसी के लिए, जिसमें अगर जनरल कैटेगरी का जो लड़का है, अगर वो कॉलेज में पढ़ने जाता है इस एक्ट के तहत, कि अगर वो कुछ भी अपने मित्र से कोई भी अगर बात करता है, अगर उसको अनुसूचित लग गई, तो इसका उसके जो गठन हो रहा है, जिसके अध्यक्ष भी एक दलित परिवार से ही आ रहा है, तो अगर इसमें तो जनरल कैटेगरी कोई सुनवाई नहीं होगी, तुरंत उन पर कार्रवाई होगी। इसमें ये है कि अब तुरंत शासन द्वारा FIR भी किया जाएगा, उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। और कोई भी छात्र जो अगर जनरल कैटेगरी का है, वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहा है, वो जेल जाने के लिए नहीं भेज रहा है। और ये सरकार अगर किसी एक समुदाय के लिए अगर इतना करना चाह रही है, तो ये उनको याद रखना चाहिए कि ये सरकार बनाने में स्वर्ण बिरादरी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अगर ये हम उनको शीर्ष नेतृत्व पर बैठा सकते हैं, तो वहां से नीचे भी गिरा सकते हैं। और मैं इसकी 3 कहानियां बताता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये कहते हैं, हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे, और ऐसे खुला के आप हिंदुओं में भेदभाव की भावना को पैदा कर रहे हैं। और तीसरा चीज, अगर जो 18 साल और 20 साल का जो छात्र है, उसके अंदर अगर जाति पाति आ जाएगा, तो जब वो सड़कों पे उतरेगा, समाज में आएगा, उसके अंदर तो हमेशा एक जाति को लेकर विशेष एक दर्जा रहेगा, और समाज में भेदभाव की भावना और तेजी से बढ़ेगी। और इसके बाद तीसरा मैं ये बताता हूँ, इससे अपराध भी बहुत ज्यादा ही बढ़ेंगे। जब एक समाज के 3 समाज, एक स्कूल है, कॉलेज है, हम कॉलेजों में हम छात्र नेता है, हम किसी छात्र को उसकी जाति पूछ के उसके लिए नहीं लड़ते हैं। अगर छात्र के साथ दिक्कत होता है तो हम उसके लिए सड़कों पे, प्रचार के ऑफिस में हर जगह लड़ते हैं। तो अगर इसमें जाति आएगी तो आपको कॉलेजों में 3 गुट देखने को मिलेगा। ब्राह्मणों का अलग गुट, जनरल बिजारी का अलग गुट, SC का अलग गुट, ओबीसी का अलग गुट, और सामान्य परिवार के जो बच्चे होंगे वो कॉलेज में हमेशा सहमे हुए जाएंगे। SC ST और ओबीसी के संगठन बोल रहा है कि ये जो है वो एक ऐतिहासिक असमानता को खत्म करने के लिए नियम लाया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? समानता को खत्म करना है तो जो ये अध्यक्ष बनाया है, जिसमें एक दलित परिवार है, उसमें तीनों बिरादरियों से डालिए, सामान्य का भी डालिए, ओबीसी का भी डालिए, ST को भी डालिए, और उसमें समाज के लिए भी एक नया रूल लाया जाए। कोई अत्याचार करा तो उसके लिए क्या होगा? अगर इसके लिए अगर इसमें जो ये अध्यक्ष तीनों जाति से रहे, और उसके बाद जो कह रहा है, जो कंप्लेन कर रहा है, अगर उसका कंप्लेन झूठा पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और उसके बाद मैं एक चीज और आपकी बात काट रहा हूँ, कह रहा हूँ, अगर जनेऊ में लिखा जाता है ब्राह्मणवाद से 2 आजादी, तो ब्राह्मणों के लिए क्यों नहीं कुछ बन रहा है, सामान्य के लिए क्यों नहीं बन रहा है? वहाँ जनेऊ में BHU के दीवारों पर भी लिखा गया था ब्राह्मणवाद से चाहिए आजादी। तो क्या वो जो दूसरे बिरादरी के लोग हैं और दूसरे बिरादरी के बच्चे हैं, वो किसी एक विशेष जाति को टिप्पणी करते रहते हैं, और आज से नहीं, अनंत काल से पहले से आप देख रहे हैं, उनके दिमाग में एक चीज हो गया है कि सौरों ने उनका अत्याचार किया है। अगर सौर अत्याचार करता है तो क्षमा करिएगा, एक भी दलित आज रहता
नहीं, सब ये सब कहीं ना कहीं बाहर रहते। आप हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं वो यूजीसी रूल के जो नया नियम आया है उसको लेकर के स्वर्ण समाज की ये रैली निकल रही है विरोध प्रदर्शन के लिए। और इस वक्त हम जिला अधिकारी के कार्यालय की तरफ हम जागरूक कर रहे हैं। हमारे पीछे कुछ लोग मौजूद है, आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? रवि प्रकाश मिश्र छोटे। हम आपसे जानना चाहेंगे स्वर्ण समाज पे क्या असर पड़ रहा है इसका? बहुत ज्यादा हमारे आने वाले लड़के को स्कूल से मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा कैंपस, और जितना ही हम लोग संस्कारिक बना रहे थे यह कानून निश्चित तौर पे हम लोगों को इतना पीछे कर देगा कि कैंपस में नौकरी तो पढ़ाई की तो दूर की बात है, रहना मुश्किल हो जाएगा सवर्ण के बच्चों को। यह स्थिति सरकार लाके खड़ा कर दी है। एसटी एससी का ये कहना, ओबीसी का ये कहना कि ये जो नियम आया है वो ऐतिहासिक असमानता को खत्म करने के लिए, इसके लिए आपका क्या राय है? इसमें कोई बिल्कुल उनका कहना बिल्कुल गलत है। यह असमता फैलाने वाला ये कानून है, ये अधिनियम और सारी रेगुलेशन है। और ये जिस तरह सरकार लाई है, जिनका कहना है धीरे धीरे यह देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है और गृह युद्ध की नौबत आ जाएगी। सरकार ऐसा कर रही है। आप क्या चाहते हैं कि इस रूल को इसमें संशोधन दिया जाए या फिर रद्द कर दिया जाए? हाँ, अगर रद्द हो सके तो रद्द हो जाए, नहीं तो संशोधन किया जाए। ओबीसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपना अधिकार चाहिए। हमें भी जो है शिकायत करने के लिए उसमें प्रावधान होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। ये यूजीसी कानून जो लाया गया है ये सवालों के लिए भविष्य को बर्बाद करने के लिए आया है। क्योंकि जहाँ एक छात्र पढ़ता है, जो मंदिर होता है, छात्र शिक्षा का मंदिर होता है, वहाँ पे जातियों में बांटने का इन्होंने काम किया। जिस भाजपा सरकार को हम लोगों ने सवालों ने आज 3 कार्यकाल से लगातार हम लोग सरकार बना रहे हैं, आज उसी सवर्ण का कब्र खोदने का काम मोदी जी योगी जी कर रहा है। कहने का मतलब है कि अगर सवर्ण का बच्चा स्कूल में जा रहा है और वो कोई भी ओबीसी या एसटी जो उस आरोप लगा देगा तो वो जेल जाएगा। क्योंकि सवर्ण में जो यूजीसी का सदस्य हुआ है उसमें कोई सवर्ण का सदस्य नहीं है, और उसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि अगर कोई फर्जी मुकदमा लिखाता है सवर्ण के बच्चे को तो उस पर क्या नाम है, उस पर भी आरोप लगना चाहिए, उस पर भी मुकदमा होना चाहिए। ऐसा कुछ यूजीसी में नहीं है, और यह जब तक वो वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप लोग कार्यालय और जिला कार्यालय भी गए थे, वहाँ की साहिबा मौजूद नहीं थी, तो उसके बाद अब क्या करेंगे? कब तक ये धरना चलता रहेगा? जब तक जिला अधिकारी महोदय आएंगे नहीं तब तक हम लोग अपना धरना यहाँ दिन रात हम लोग रहेंगे। जब तक वो आएंगे नहीं, हमारा ज्ञापन नहीं तब तक हम लोग धरना जारी रखेंगे। क्योंकि समाज के भविष्य का जो है, समाज के भविष्य की बात है। समाज के बच्चे बिखर जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे, समाज बर्बाद हो जाएगा। ये जो भाजपा सरकार है ये सवर्णों को बर्बाद करने के लिए कुचक्र है। यही कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे। आज इन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांटा, इन्हें सारे हिंदू जातियों को इन्होंने बांटा, ओबीसी को बांटा, एसटी को बांटा, और ये क्या नाम है सवर्णों को बांट दिया। कभी भी ओबीसी ने कहा कि जिसमें हमको शामिल किया। ये सरकार का वोट लेने के लिए कुचक्र है और कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? लोकेश रायपुर छात्र नेता गोरखपुर। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं चंद कविताएं कहना चाहता हूँ। भटके हुए हैं लोग कहाँ जाए बताओ, भटके हुए हैं लोग कहाँ जाए बताओ, अब कौन सा विकल्प खोज लाएं बताओ। कुंभों में बांटने लगे सियासत के खेल, कुंभों में बांटने लगे सियासत के खेल, हम कैसे एकता के गीत गाएं बताओ, हम कैसे एकता के गीत गाएं बताओ। अदाएं देखती है मन नहीं समझती है, अदाएं देखती है मन नहीं समझती है, जिंदगी तू मेरी उलझन नहीं समझती है। इस सियासत ने समझ रखा है जूती हमको, ये सवालों पे है। इस सियासत ने समझ रखा है जूती हमको, यह हमें भाल का चंदन नहीं समझती है। गरीब सब में है हर जात में शोषित और पिछड़े, गरीब सब में है हर जात में शोषित और पिछड़े। पिछड़ा दलित बाभन ठाकुर नहीं समझते, पिछड़ा दलित बाभन ठाकुर नहीं समझते। आप क्या चाहते हैं कि इस नियम में संशोधन लाया जाए या इस नियम को रद्द कर दिया जाए? इस नियम को अगर लागू किया जाए तो इस नियम में सामान्य के बच्चे भी कंप्लेन कर सके, उसमें संशोधन किया जाए और वाली नीति खत्म कर दिया जाए। इस नियम को जो भी शरारती बच्चे हैं,
किसी भी धर्म और किसी भी जात के हों, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरह से हम देखें तो जो 2013 में यूजीसी का नियम था, वो नियम आपके हिसाब से सही था? सही था, वो बिल्कुल सही था। जो भी शरारती बच्चे हैं उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, लेकिन एक वर्ग और विशेष जात को बांटना 13 वाले में था, उसमें यह था कि अगर गलत को फर्जी आरोप लगाता तो उसको मुकदमा होगा। और ये 2026 वाला है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आरोप लगाता तो कोई मुकदमा नहीं लगा। इसमें समर के बच्चे पर मुकदमा हो जाएगा, जेल बन जाएगा तो वो अपराधी बनेगा। समर के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, वो अपराधी बन जाएंगे। समर को बर्बादी का यह है। इसलिए तो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, डिग्री कॉलेज हुआ, कॉलेज हुआ, उस शिक्षा के मंदिर में जातियों में लड़ाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। आप इन लोगों की बातें सुन रहे हैं, इनका कहना है कि एक तरफ ये नारा दिया जाता है कि बटोगे तो कटोगे, एक तरफ से उसके बाद से यूजीसी में 2013 में जो नियम लाए गए थे उसको लेकर के अगर ये 2026 का जो नया रूल लागू किया है, इसमें साफ देखा जा रहा है कि इनका कहना है कि इसमें भेदभाव है। कुल मिला जुला करके स्वर्ण समाज का एक ही आवाज है, वो एक ही चीज मांग रहे हैं कि इस नियम में संशोधन लाया जाए, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए। अब सारी चीज सरकार पर डिपेंड करती है कि इनके इस आंदोलन के बाद सरकार आखिर क्या रुख अपनाती है, इस कानून को रद्द करती है या फिर उसमें संशोधन लाती है। देवरिया से भक्तई चौक के लिए गरिमा त्रिपाठी। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.